अभी हमने पहले वीडियो में देखा था कि घातांक से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे। अब हर एक फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन नियम के रूप में भी दिया जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से इधर समझने की कोशिश करिएगा। पहला वाला जो फॉर्मूला था एक बार और डिस्कस कर देते। x का घात था m और गुना में x का घात क्या था n। दोनों का आधार सेम था और गुना में घात जो भी हो, आधार में अगर सेम हो और गुना में हो तो घात जो होता है वो आपस में जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? जुड़ जाता। अभी के रिलेटेड कुछ एग्जांपल बता रहे हैं जो आप लोग को बहुत बेसिक है, कुछ लोग बड़े होंगे जान रहे हैं, जो नहीं जानना है देखेंगे। ये जैसे 2 का घात 3 है और 2 का घात 2 है। देखिए दोनों का आधार सेम चीज है। आधार में इसके आधार में कितना है? इसके आधार में कितना है? दोनों का आधार सेम है और बीच में किस चीज का चिन्ह है? गुना का। आधार अगर सेम है गुना में है तो घात क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो आधार उतार लेंगे और इसका घात कितना था? 3, तो 3 लिख देंगे। इसका घात कितना है? 2 लिख देंगे। 2 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 5। 2 का घात 5 आपका आंसर। घात के फॉर्म में अगर लिखना है तो इतना लिख देंगे, या फिर इसको नॉर्मल गुना करके आंसर लिखना है तो पता होना चाहिए 2 का घात 5 है तो 2 कितने बार लिखाएगा? 5 बार। कितने बार लिखाएगा? 2 को 5 बार लिख के गुना करके आंसर लिख सकते हैं। जनरली घात के फॉर्म में आंसर आता है तो घात के फॉर्म में लिख देंगे, या फिर अगर घात के फॉर्म में लिख तो गुना करके लिख देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 9 दूनी, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला एक और देखिएगा, जैसे 5 का घात 2 और सिर्फ 5 लिखा है, अगला कुछ नहीं रहता तो इसका घात कितना है कौन बताएगा? 1। बहुत बढ़िया। 1 यहाँ भी आधार देखिए तो दोनों का सेम है और गुना में है तो घात क्या होगा? जुड़ जाएगा। 2 + 1 तो ये हो जाएगा 5 का घात 3 और 5 का घात 3 है तो कितने बार लिखाएगा? 3 बार लिख के गुना कर सकते हैं। 50 30 × 125। अभी देखिए दोनों प्लस में था, अब थोड़ा अलग टाइप से लिख रहा है तो समझने का कोशिश करिएगा। इसे 2 का घात 6 है और गुना में 2 का घात माइनस का 4 है। ध्यान से देखिएगा, इधर 2 का घात 6 है और 2 का घात कितना है? माइनस का 4। अब यहाँ भी आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों का आधार पे क्या है? सेम चीज है। यहाँ भी आधार में 2 है, यहाँ पे आधार में क्या है? 2 है। सिर्फ घात को आपको जोड़ना है, लेकिन जब भी माइनस में आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये दूसरा वाला वैल्यू कितने है? माइनस में। तो 2 का घात 6 तो लिख दिए। फॉर्मूला में प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस आएगा। n का वैल्यू जो है यानी n की जगह पर जो यहाँ n था, n की जगह पर अगर माइनस का 4 है तो याद रखिएगा माइनस का वैल्यू अगर आ जाएगा तो उसको पोस्ट में रखिएगा। कौन सी करिएगा? पोस्ट में रखिएगा। तो यहाँ से आगे बढ़िएगा तो 2 और 6 ठीक है। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस वो माइनस हो जाएगा और यहाँ 2 6 से घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 2 का घात 2 और 2 का घात 2 है तो 2 गुने 2 और 2 दूनी 4। माइनस में रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक और बता दे रहे हैं, ये सब आपका एग्जांपल सब है, ठीक है। अगला एग्जांपल एक और देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम छोटा-छोटा आप लोगों को भी देंगे बनाने के लिए। अभी फिलहाल के लिए आप देख लीजिए, जिसको भी दिक्कत हो परेशानी हो बोलेगा कि जी सर जी ये वाला हमने उदाहरण बता दीजिए कि 2 का घात माइनस का 5 है कितना है? 2 का घात 3 है। दोनों का आधार सेम है और गुना में है तो घात क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो माइनस का 5 और प्लस हो जाएगा। आप लोगों को पीछे बताया गया है कि अलग अलग अगर चिन्ह रहता है जोड़ घटा में तो बड़ा में से छोटा को घटा लेते हैं, बड़े वाले के साथ जो चिन्ह रहता है वो दे देते हैं। तो 2 का घात कितना होगा? माइनस का 2 होगा। अब इसको 2 को 2 बार मत लिख दीजिएगा, पीछे आगे एक फॉर्मूला पढ़ाए थे पिछले वाले वीडियो में, तो उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। जैसे आपको बता भी देते हैं x का घात अगर माइनस का m है तो हम इसको बताए थे कि इसको 1/x का घात m लिखते हैं। ये माइनस में है तो माइनस में नहीं बनेगा, इसको 1/2 2 का घात 2 हो जाएगा और 2 का घात 2 मतलब 1 2 × 2 हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, इसको बना के दिखाइए। जैसे में बनाइए।